जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा 4 मार्च को हर साल सेफ्टी डे मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। तो उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सन 1947 में जैसे ही ये देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप हुई, चालू हुई। जैसे मैं अगर बात करूं तो कोई किसी भी बिल्डिंग, मॉल, हॉल, होटल, हॉस्पिटल्स, ऑयल इंडस्ट्री, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री की शुरुआत की गई। शुरुआत करते करते धीरे धीरे इंसिडेंट और एक्सीडेंट की जो दुर्घटना हमारी होती है, वो चीज़ें बढ़ती चली गई। उन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए अलग अलग हमारे पास कोई उपाय नहीं थे, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को रोकथाम कर सकें या उन चीज़ों को कम कर सकें। तो धीरे धीरे दोस्तों उनको रोकने के लिए हमने प्रयास करते रहे। तो सन 1965 में 11 से 13 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई दिल्ली के अंदर, जिसमें खुद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपस्थित रहे, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी की पहली कॉन्फ्रेंस थी। उसमें यह डिसीजन लिया गया और 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। और इसलिए ही 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा डे दिन मनाते हैं। पहले इसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बोलते थे, अब धीरे धीरे हम इसको नेशनल सेफ्टी वीक बोलने लगे हैं। पूरा सप्ताह का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक मनाते हैं। 1966 में स्थापना होने के बाद, जो कि हिंदुस्तान के अंदर 1972 से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। सन 2024 में जो मनाया जाएगा नेशनल सेफ्टी डे, ये हमारा 53वां सुरक्षा दिवस होगा, जिसको हम अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग संस्थान में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। जैसे कि कहीं पे हम कैंपेन लगाते हैं, कहीं पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, कहीं पे हम बोर्ड लगाते हैं, कहीं पे हम नाटक के माध्यम से, कहीं पे हम गाने के माध्यम से। हमारा मतलब ये होता है। और दोस्तों, हर सेफ्टी वीक की जो थीम होती है या सेफ्टी डे की जो थीम होती है, ये अलग अलग होती है हर साल की। इसके अवसर पर हम अपने संस्थानों में अपने स्टाफ के प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, और वहाँ पे अपना सेफ्टी का कल्चर अपनाना, वहाँ पे सभी जिम्मेदारी से काम करना, और वहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट और इंसिडेंट को कम से कम करना। क्योंकि वहाँ पर जो हम सुरक्षा के बारे में बताते हैं, जिससे लोगों को अवेयरनेस होने से हमारे वातावरण में जान माल के नुकसान को होने से हम बचा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक सेफ्टी वीक मनाया जाता है। 4 मार्च को सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसको हम सुरक्षा सप्ताह भी कहते हैं। इसमें सुरक्षा के बारे में बताते हैं, हम अपनी सुरक्षा, अपनी एम्प्लॉय की सुरक्षा,
अपनी कंपनी की सुरक्षा, वातावरण की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास उपस्थित इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में एम्प्लॉय को बताया जाता है, और एम्प्लॉय कल्चर के बारे में, सेफ्टी कल्चर के बारे में, जिससे कि हमारा छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक सभी इस कल्चर को अपनाएं और हमारे वातावरण में होने वाले नुकसान को हम बचा सकें, कम से कम कर सकें, और वहाँ पर अपने जो कर्मचारी हैं या वहाँ पे जो होने वाला नुकसान है उसको बचा सकें, किसी प्रकार की हानि होने से बचा सकें, और जो हमारी दुर्घटना है उसको होने से बचा सकें। इसलिए अलग अलग संस्थानों में अलग अलग प्रकार से ये सेफ्टी डे या सेफ्टी वीक मनाया जाता है। कहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करा करके, कहीं पे नाटक के माध्यम से मनाया जाता है, कहीं पे ये गाना गा करके मनाया जाता है, कहीं पर ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कहीं पे कैंपेन लगाया जाता है, कहीं पर बोर्ड लगाए जाते हैं, जिससे हम लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा, वातावरण की सुरक्षा, जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा, किसी मशीनरी की सुरक्षा और प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। वहाँ पर जो हजार्ड होता है उसको, हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हमारा खतरा है, जो नुकसान है, उसको होने वाला जो होता है उससे पहले हम प्रिवेंशन करते हैं। लोगों को ये बताते हैं कि ऐसे आप सेफ्टी करके, या ये पीपीज का इस्तेमाल करके, या आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके, या आप फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करके, या लोगों को ड्रेस के बारे में पहन के बता करके, तो हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी कंपनी को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को सुरक्षित रख सकते हैं, और हमारे वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जान माल के होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। दोस्तों, फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।